Hey everyone, welcome to Callback Coding. ओके एवरीवन, सो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि फ्लेक्सबॉक्स स्मार्ट क्या होता है और उसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज हम खेलने वाले हैं एक गेम और उस गेम का नाम है हमारे पास फ्लेक्सबॉक्स फ्रॉगी। अब इस गेम के थ्रू हम फ्लेक्सबॉक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे। ओके, तो सबसे पहली बात तो ये कि जो हमारे पास फ्लेक्सबॉक्स है उसको हम एज ए CSS ही लिखते हैं अपनी CSS की फाइल में। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम यहाँ पे देख लेते हैं, जस्टिफाई कंटेंट। बेसिकली इस गेम में हमें क्या करना है कि मेरे पास ये फ्रॉग है और उसको मुझे उसकी प्लेस तक पहुँचाना है। अब उसके लिए मुझे यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करनी है जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट के हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यहाँ पे लिखी हुई है फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, सेंटर, स्पेस बिटवीन एंड स्पेस अराउंड। हम ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे कि ये फ्रॉग यहाँ पे मूव हो जाए। सबसे पहले तो मैंने क्या किया कि मैंने इस जस्टिफाई कॉन्टेंट को किया कॉपी और यहाँ पर आके मैंने कर दिया इसको पेस्ट। अब मुझे बताना है कि मुझे यहाँ पे क्या कौन सी वैल्यू देनी है कि जिससे ये मेरे पास यहाँ पे मूव कर जाए। तो सबसे पहली चीज़ जो है हमारे पास वो है फ्लेक्स स्टार्ट। सो फ्लेक्स स्टार्ट क्या करेगा, फ्लेक्स स्टार्ट जो है वो ये वाली पोजीशन है। इस वक्त जो फ्रॉग जहाँ पे मौजूद है वो फ्लेक्स स्टार्ट है। अगर हम बात कर लें फ्लेक्स एंड की, तो वो इस फ्रॉग को मूव करेगा हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस में और उसको यहाँ पे लाके प्लेस कर देगा। इससे तो हमें ये समझ में आ गया कि यहाँ पे हमें यूज़ करना है फ्लेक्स एंड, ताकि हमारा फ्रॉग जो है वो अपनी इस पोजीशन पे आ जाए। बट हमें बाकी वैल्यूज़ का भी पता होना चाहिए कि ये वैल्यूज़ किस लिए हमारे पास वर्क करती हैं। जस्टिफाई कंटेंट की यहाँ पे बेसिक डेफिनेशन भी लिखी हुई है और यहाँ पे मेंशन है कि ये हॉरिजॉन्टली मूव करेगा हमारे आइटम को। तो ये फ्रॉग जो है स्टार्ट में हमारे पास इसी पोजीशन में रहेगा और जब फ्लेक्स एंड यूज़ करेंगे तो वो हॉरिजॉन्टली मूव होगा और वो इस पोजीशन पे आ जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सेंटर की। तो सेंटर भी वो हॉरिजॉन्टली ही करेगा और वो इस पोजीशन पे आके फ्रॉग को कर देगा प्लेस। इसके बाद हमारे पास एक चीज़ आ जाती है स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन का काम क्या होता है कि लेट्स से कि यहाँ पे मेरे पास एक फ्रॉग है और यहाँ पे मेरे पास दूसरा फ्रॉग है। अब इन दोनों फ्रॉग के बीच में मुझे अगर स्पेसिंग चाहिए तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी स्पेस बिटवीन। इससे क्या होगा कि मेरे पास एक फ्रॉग यहाँ आ जाएगा और दूसरा फ्रॉग यहाँ आ जाएगा, इनके बीच में आ जाएगा मेरे पास स्पेस। इसके बाद मेरे पास एक चीज़ आ जाती है स्पेस अराउंड। स्पेस अराउंड का काम ये होता है कि वो सेंटर में तो स्पेस देगा बट इसके अराउंड में भी स्पेस देगा। ओके, लेट्स से मेरे पास ये फ्रॉग 1 है और ये मेरे पास है फ्रॉग 2। ओके, अब मुझे क्या करना है कि जब मैं इस पर प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगी स्पेस बिटवीन, तो होगा ये कि मेरे पास फ्रॉग 1 यहाँ पर आ जाएगा और जो मेरा फ्रॉग 2 है वो यहाँ पर आ जाएगा। बट मैं ये चाह रही हूँ कि यहाँ पे भी स्पेसिंग आनी चाहिए, बिल्कुल हमारे बॉक्स के साथ ना लग के आए ये दोनों। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगी स्पेस अराउंड। स्पेस अराउंड का काम क्या होगा कि वो हर तरफ से स्पेसिंग देगा, वो इनके बीच में भी स्पेस देगा। अगर मैं बिटवीन दे रही थी तो वो सिर्फ बीच में स्पेस दे रहा था और कहीं स्पेस नहीं आ रहा था। अराउंड से क्या होगा कि वो यहाँ पे भी स्पेस देगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। सेम काम इसके लिए होगा कि यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, हर जगह चारों कॉर्नर्स पे हमारे पास स्पेसिंग आ जाएगी। तो यहाँ पे हम जल्दी से लिख लेते हैं फ्लेक्स एंड। मैंने यहाँ पे लिखा फ्लेक्स एंड, तो यू कैन सी कि मेरे पास फ्रॉग जो है वो हॉरिजॉन्टली मूव हो गया और इस कॉर्नर पे आ गया। अब मैं यहाँ पे कर देती हूँ नेक्स्ट। तो ये मेरे पास आ गया लेवल 2। अब लेवल 2 में मेरे पास आ गए 2 फ्रॉग्स और मुझे यहाँ पे भी जस्टिफाई कंटेंट यूज़ करना है और वही सेम वैल्यूज़ है मेरे पास। ये इस वक्त जिस पोजीशन में है ये मेरे पास फ्लेक्स स्टार्ट है। अगर मैं इस पर फ्लेक्स एंड अप्लाई कर दूं तो क्या होगा कि मेरे पास जो येलो फ्रॉग है वो यहाँ पे आ जाएगा और ग्रीन फ्रॉग यहाँ पे आ जाएगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं सेंटर की। जैसे ही मैं इसको सेंटर करूँगी तो मेरा जो येलो फ्रॉग है वो यहाँ आ जाएगा और ग्रीन फ्रॉग यहाँ आ जाएगा। तो एक काम ये करते हैं कि हम इस पर सेंटर अप्लाई करके देखते हैं। ओके, सो यू कैन सी कि मेरे पास दोनों फ्रॉग जो है वो राइट प्लेस पे आ गए हैं। अब हम इसको करते हैं नेक्स्ट। तो इसी तरीके से हमारे पास कुछ और प्रॉपर्टीज़ है जस्टिफाई कॉन्टेंट की। यहाँ पे बस एक लास्ट हम और डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास 3 फ्रॉग्स हैं। अब यहाँ से हमें समझ में आएगा कि हमें यहाँ पे स्पेस बिटवीन यूज़ करना है या स्पेस अराउंड यूज़ करना है। हम देख सकते हैं कि इसके कॉर्नर पे भी स्पेसिंग है, इसका मतलब कि यहाँ पे हमारे पास स्पेस अराउंड यूज़ होगा कि हमारे पास जो ये रेड सर्कल है इसके अराउंड में भी स्पेस है, येलो के अराउंड में भी स्पेसिंग है और ग्रीन के अराउंड में भी स्पेसिंग है। तो एक काम ये करते हैं कि यहाँ पर हम जल्दी से लिख लेते हैं स्पेस अराउंड। तो ये मेरे पास कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट करेंगे और अब यहाँ पे मेरे पास 3 फ्रॉग्स हैं लेकिन सिनेरियो डिफरेंट है। इसके कॉर्नर पे स्पेसिंग नहीं है, इसका मतलब कि इसके सिर्फ बीच में स्पेस आ रही है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे स्पेस बिटवीन।
अब हम बात कर लेते हैं अपनी दूसरी प्रॉपर्टी की, दैट इज़ अलाइन आइटम। अलाइन आइटम्स जो है वो हमारे आइटम को प्लेस करेगा, मूव करेगा वर्टिकली। अब मुझे पहले मैं फ्रॉक को इस डायरेक्शन में मूव करी थी या इस डायरेक्शन में मूव करी थी, अब मुझे इसको वर्टिकली मूव करना है, इस तरीके से या फिर इस तरीके से। तो अब एक काम ही करते हैं कि मुझे ये फ्रॉक्स यहाँ चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी फ्लेक्स एंड। पहले मैंने क्या किया कि मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे आके मैंने इसको कर दिया पेस्ट, और यहाँ पे मैं लिख दूँगी फ्लेक्स एंड। तो ये मेरे पास अपनी पोजीशन पे आ गए। अब मैं करूँगी नेक्स्ट। ओके, सो अब मेरे पास यहाँ पे मुझे जस्टिफाई कंटेंट भी यूज़ करना है और मुझे अलाइन आइटम्स भी यूज़ करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे पहले मैं ये देखूँगी कि मुझे इसको हॉरिजॉन्टली किस तरफ मूव करना है। मुझे इसको हॉरिजॉन्टली मूव करना है सेंटर में, और उसके बाद मुझे इसको वर्टिकली भी सेंटर में लेके आना है। तो मैंने यहाँ पे आके लिखा जस्टिफाई कंटेंट और मैंने यहाँ पे लिख दिया सेंटर। अब इसके बाद मैं यहाँ पे आके लिखूँगी अलाइन आइटम्स और मैंने यहाँ पे भी लिख दिया सेंटर। तो ये मेरे पास सेंटर में आ गया। कुछ और लेवल्स भी हैं जिससे हम अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो फिलहाल हम इसको स्किप कर देते हैं और एक न्यू प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करते हैं। अगर आप ये सारे लेवल्स क्लियर करेंगे तो आपकी फ्लेक्स बॉक्स पे एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब यहाँ पे मेरे पास एक और प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं, दैट इज फ्लेक्स डायरेक्शन। फ्लेक्स डायरेक्शन में हमारे पास 4 डिफरेंट वैल्यूज हैं, दैट इज रो, रो रिवर्स, कॉलम एंड कॉलम रिवर्स। अब इसमें हमारे पास क्या होगा कि सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास रो क्या होगा। अभी जो हमारे पास ये फ्रॉग्स हैं ये हमारे पास एक रो में है, तो इस वक्त फ्लेक्स डायरेक्शन जो है वो हमारे पास क्या है, रो। अगर मैं इसको रो रिवर्स कर दूं तो होगा ये कि ये जो रेड है ये मेरे पास स्टार्टिंग में आ जाएगा, येलो यहीं पे रहेगा, और ये जो ग्रीन है ये मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कॉलम की। कॉलम में मेरे पास क्या होगा कि यहाँ पे मेरे पास ग्रीन आ जाएगा, इसके बाद येलो आ जाएगा और फिर आ जाएगा रेड। तो इस तरीके से ये कॉलम बन जाएगा। और अगर हम बात करेंगे कॉलम रिवर्स की तो मेरे पास पहले रेड आ जाएगा, फिर येलो आएगा और उसके बाद ग्रीन आ जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हो गई फ्लेक्स डायरेक्शन की। अब हम इसे अप्लाई करके देखते हैं। मुझे यहाँ पे रेड चाहिए, इधर येलो और इधर ग्रीन। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी कि मैं इसको कर दूँगी रिवर्स, क्योंकि मुझे ग्रीन इस कॉर्नर पे चाहिए तो उसके लिए मुझे इसको रिवर्स करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे आके लिखा फ्लेक्स डायरेक्शन और यहाँ पे मैंने लिख दिया रो रिवर्स। तो ये मेरे पास सेट हो गया। अगर हम इसका एक लेवल और देख लेते हैं तो इसमें मेरे पास ये कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। अब मुझे इसको सिर्फ फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ रिवर्स करने की नीड नहीं है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉलम और ये मेरे पास सेट हो गया। ओके, सो इसकी काफ़ी सारे लेवल्स हैं, आप इन लेवल्स को एक्सप्लोर करें, इनको क्लियर करें, तो इससे आपकी फ्लेक्स बॉक्स पे एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब हम एक काम ही करते हैं कि हम VS कोड पे चलते हैं और इसको अपने पास हम अप्लाई करके देखते हैं कि हम अपनी वेबसाइट में इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है कि मैं यहाँ पे कुछ कार्ड्स बनाऊंगी और उसको मैं रिस्पॉन्सिव करके दिखाऊंगी कि वो कार्ड्स कैसे रिस्पॉन्सिव होते हैं। यहाँ पे मैंने एक डिव बनाया और उसको क्लास दे दी मेन, और इसके अंदर मुझे एक डिव बनाना है जिसकी क्लास होगी कार्ड। तो मैंने वो डिव बना लिया। अब इस डिव के अंदर मुझे चाहिए एक इमेज के बाद मुझे चाहिए एक हेडिंग, और हेडिंग के बाद मुझे चाहिए एक पैराग्राफ। अब एक काम भी करते हैं कि यहाँ पे जल्दी से एक इमेज सेट कर लेते हैं, कुछ हेडिंग लिख देते हैं और कुछ पैराग्राफ लिख देते हैं। ओके, सो इमेज के SRC में आके मैंने एक लिंक पेस्ट कर दी, और इसके बाद हम एक काम ही करते हैं, पहले तो हम इसको अपने ब्राउज़र पे चेक करेंगे, कुछ इस तरीके से मेरे पास शो हो रहा है। इसकी हाइट और विड्थ को हम सेट कर लेते हैं, उसके बाद हम इस पर बाकी चीज़ें अप्लाई करेंगे। CSS में मैंने आके लिखा कि मेरे पास जो कार्ड है उसमें जो इमेज है उसकी हाइट कर देते हैं हम 60 पिक्सल्स और इसकी विड्थ भी हम कर देते हैं 60 पिक्सल्स। तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से शो हो गया। अब मुझे क्या करना है कि अब मुझे यहाँ पे कोई हेडिंग लिखनी है। लेट्स से मैंने लिख दिया चॉकलेट केक, तो ये मेरे पास हेडिंग आ गई, और पैराग्राफ में मैंने लिख दिया लॉरेम। मुझे इतना ज़्यादा टेक्स्ट नहीं चाहिए, तो एक काम ही करते हैं कि इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। इसके बाद मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं एक काम ही करती हूँ कि मैंने जो कार्ड बनाया है उसको मैं कुछ बॉर्डर दे देती हूँ, ताकि मुझे ये समझ में आए कि मेरा डिव कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे एंड हो रहा है। और इस डिव की हम हाइट और विड्थ सेट कर देते हैं। मैंने इसकी हाइट कर दी 250 पिक्सल्स और इसकी विड्थ मैंने कर दी 200 पिक्सल्स। तो ये कार्ड मेरे पास कुछ इस तरीके से शो हो गया। अब मुझे क्या करना है कि मेरे पास ये जो हेडिंग है और ये जो पैराग्राफ है इसका फॉन्ट साइज भी कुछ कम करना है, तो जल्दी से वो कर लेते हैं। तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। अब हम इन सबको कर लेते हैं सेंटर। सेंटर करने के लिए मैंने यहाँ पे एक सेंटर का टैग लिख लिया और इसको मैंने इसमें रैप कर दिया।
तो ये मेरे पास एक प्यारा सा कार्ड बन गया। अब हमें क्या करना है कि मुझे इसका बॉर्डर अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसका बॉर्डर हटा देती हूँ और मैं इस पर बॉक्स शेडो अप्लाई कर देती हूँ। बॉक्स शेडो क्या होता है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैं इसका लिंक अटैच कर देती हूँ, आप ज़रूर देखें। ओके, सो हेयर वी गो। यहाँ पे हमारे पास एक प्यारा सा कार्ड कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे ऐसे 3 कार्ड्स और चाहिए, तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लूँगी 3 टाइम्स। मैंने ये वाला कार्ड वाला जो डिव है इसको कॉपी किया और यहाँ पे 3 टाइम्स पेस्ट कर लिया। तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से शो हो गया। अब मुझे ये सारे कार्ड्स एक ही लाइन में चाहिए थे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे डिस्प्ले इन लाइन भी अप्लाई कर सकती थी, लेकिन फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं फ्लेक्स बॉक्स की। तो मैंने क्या किया कि अब मुझे फ्लेक्स बॉक्स जो अप्लाई करना है वो मुझे अपने मेन डिव पे अप्लाई करना है, मुझे इंडिविजुअली हर कार्ड पे अप्लाई करने की नीड नहीं है। तो मैंने यहाँ पे आके लिखा मेन और उसके बाद मैंने यहाँ पे कर दिया डिस्प्ले फ्लेक्स। तो ये सारे मेरे पास एक ही लाइन में शो हो गए। ये काम तो हो गया, बट मुझे ये देखना है क्या ये कार्ड्स रिस्पॉन्सिव हैं या नहीं। तो मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया और मैंने इंस्पेक्ट ओपन कर लिया। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे मेरे पास क्या हो रहा है कि फ़िलहाल तो ये कार्ड ठीक लग रहे हैं, लेकिन जैसे ही स्क्रीन का साइज़ छोटा होता है तो ये कार्ड्स की जो विड्थ है वो भी छोटी हो रही है, जिसकी वजह से जो टेक्स्ट है वो बाहर आ रहा है और मेरी पूरी यूआई जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। अगर मैं मोबाइल पे देखूँगी तो वो कुछ इस तरीके से शो होगा, और जो मैंने एक्चुअल कार्ड बनाया है, जो मैंने सोच के बनाया है, जिस तरीके से मैं चाहती हूँ कि दिखे, ये वैसा नहीं दिख रहा है। तो व्हाट आई वांट कि इसको रिस्पॉन्सिव करने के लिए मैं ऑब्वियसली यही चाहूँगी कि जैसे ही इसकी विड्थ कम हो स्क्रीन की तो ये कार्ड खुद से नीचे आ जाए, और फिर जब विड्थ और कम हो तो ये दूसरा कार्ड भी नीचे आ जाए, और फिर जब विड्थ बिल्कुल कम हो जाए तो सारे कार्ड्स अलग अलग लाइन में शो हो। लेकिन जब तक विड्थ सही है, विड्थ फुल है, तब तक ये एक ही लाइन में शो हो, मैं ये चाहूँगी। अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर हम बात कर लें मीडिया क्वेरी की, तो मीडिया क्वेरी में हमें क्या करना होता है। मीडिया क्वेरी का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि हमें उसमें डिफरेंट स्क्रीन साइज़ेस पे वर्क करना पड़ता है, और हमें बहुत सारी मीडिया क्वेरी लिखनी पड़ती है डिफरेंट स्क्रीन साइज़ेस के हिसाब से। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, मैं ये चाह रही हूँ कि ये खुद से एडजस्ट हो जाए। मुझे हर बार ये ना बताना पड़े कि विड्थ इतनी हो गई है तो 2 बॉक्सेस आएंगे, विड्थ इतनी है तो 3 बॉक्सेस आएंगे। मैं ये चीज़ नहीं बताना चाह रही, मैं चाह रही हूँ ये खुद ही से एडजस्ट हो जाए। उसके लिए हमारे पास फ्लेक्स बॉक्स जो है वो सबसे बेस्ट है। सिर्फ मुझे यहाँ पे आके एक चीज़ लिखनी है, दैट इज़ फ्लेक्स रैप, और मैंने यहाँ पे लिख दिया रैप। अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही स्क्रीन का साइज़ कम होगा तो यू कैन सी कि ये बॉक्स मेरे पास खुद से नीचे आ गया। अब मैं इसको मज़ीद कम करूँगी तो मेरे पास ये बॉक्स भी नीचे आ जाएगा। स्क्रीन का साइज़ और कम होगा तो अब मेरे पास सारे बॉक्सेस जो हैं वो डिफरेंट लाइंस में शो होने लगे। तो ये वाली चीज़ तो मेरे पास खुद से एडजस्ट हो गई। लेकिन अब मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पे ये स्पेसिंग मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही, ये सारे जो हैं इतने मर्ज हो रहे हैं आपस में। तो अभी हमने एक चीज़ पढ़ी थी, दैट इज़ जस्टिफाई कंटेंट। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जस्टिफाई कंटेंट, और मैंने यहाँ पे लिख दिया स्पेस अराउंड, के हर तरफ से जो है मेरे पास स्पेसिंग आ जाए। तो इसके कॉर्नर्स में भी स्पेसिंग आ गई और इसके बिटवीन भी स्पेसेस आ गए। अब जैसे ही मैं इसको कम करूँगी इसकी विड्थ, तो ये फ़ौरन से नीचे आ जाएगा और ऊपर भी स्पेसिंग रहेगी। तो ये एक चीज़ तो मेरे पास बहुत अच्छी हो गई, और ये मेरे पास सेंटर में भी शो हो रहा है। अच्छा, अब मुझे एक चीज़ और ये देखनी है कि जैसे ही मैं इसका साइज़ कम करूँगी और मेरे पास ये सारे बॉक्सेस इस तरीके से शो होंगे, तो इनके टॉप पे मेरे पास स्पेसिंग शो नहीं हो रही। मैं चाह रही हूँ कि थोड़ी स्पेस के साथ शो हों। तो उसके लिए हम यहाँ पे मार्जिन अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि हम मार्जिन वगैरह यूज़ नहीं कर सकते। मैंने यहाँ पे लिखा मार्जिन टॉप, और मैंने यहाँ पे कर दिया 10 पिक्सल्स। 10 पिक्सल्स की मार्जिन मुझे ठीक लग रही है। अगर आपको और मार्जिन अप्लाई करनी है तो आप कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि मेरे पास ये कार्ड्स जो हैं वो थोड़े सेपरेट हो जाएंगे। तो अब मेरे पास कार्ड्स जो हैं वो बहुत अच्छे से शो हो रहे हैं। अगर मैं इसको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे भी देखूंगी तब भी मेरे पास बिल्कुल प्रॉपर शो होंगे। अगर मैं इसको अपने मोबाइल की स्क्रीन पे भी देखूंगी तब भी ये कार्ड्स अब मेरे पास बिल्कुल प्रॉपर शो होंगे। तो फ्लेक्स बॉक्स जो है वो बेस्ट अप्रोच है एक वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करने के लिए, और स्पेशली जब हमें इस तरीके के कार्ड्स यूज़ करने होते हैं तो वहाँ पे हमारे लिए बहुत ही सिंपल हो जाता है अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करना विद द हेल्प ऑफ फ्लेक्स बॉक्स। Okay guys, so that was it for the video. If you guys have any query, ask me in the comment section, and don't forget to like, share and subscribe to my channel Callback Coding. So see you in the next video. Thank you.